अस्सलाम वालेकुम, ज़रीन की दुनिया में वेलकम जी। आज जो हमारा मौजू है नशे पर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है नशा और अशिया पर। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, इस हदीस को पढ़ेंगे। इस्लाम में शराब पीना हराम है, शराब की तजारत करना भी हराम है, शराब के कारोबार में किसी तरह से भी मुलवस होना हराम है। यही हुक्म दीगर नशा आवर चीज़ों में मसला हीरोइन, चरस, आइस, कुकिंग वगैरह के बारे में भी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि शराबी की 40 रोज तक नमाज कबूल नहीं होती और अगर वो इन दिनों मौत हो जाए तो दोज़ख में जाएगा। इस्लाम में शराब को आम बुराइयों की माँ कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शराब को गंदा काम और शैतानी काम के नामों से पुकारा है और ये भी फरमाया कि शराब के जरिए शैतान तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डलवाएगा। रोज हम देखते हैं कि शराबी सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं बल्कि दूसरों से भी लड़ाइयाँ करते हैं और बाज़ औक़ात में नौबत कत्ल तक पहुंच जाती है। अल्लाह ताला ने शराब की तीसरी खबासत ये बताई है कि वो अल्लाह की याद और नमाज से रोक देती है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 19 और 91 जाहिर है जब नशा करने वाला होश व हवाश में ही नहीं होगा तो वो कैसे अल्लाह को याद करेगा। इसी वजह से नशे की हालत में नमाज पढ़ने से कुरान में मना किया गया है। शराब की वजह से बहुत से लोग खुदकशी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तो शराबी को अपनी माँ बहन की भी तमीज़ नहीं रहती। बाज़ औक़ात शराबी नशा कर कर अपनी माँ के साथ जो इस तरह बदकलामी करते हैं कि उसे होश ही नहीं होता कि ये मेरी माँ है, मैंने अपनी माँ के साथ कैसे पेश आना है। अगर कोई बड़े बहन भाई के साथ भी बदतमीज़ी करता है या उसके सामने खड़ा हो जाता है तो इस्लाम तो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में कतई हराम है, इस हद तक हराम है कि अगर कोई शख्स वजह तरीके से शराब से मुंसलिक है तो वो हराम काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स शराब की बोतलें बना रहा है या कोई दूसरा शख्स इन बोतलों पर लगने वाले लेबल वगैरह बना रहा है या फिर इसकी पैकिंग वगैरह बना रहा है तो वो भी हराम काम कर रहे हैं। ये असूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 2 में तय कर दिया है कि गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे से तावन ना करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ने शराबने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, एक दूसरे के पास लाने वाले और ले जाने वाले और दूसरे तक ये सोर्सेस पहुंचाने वाले पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन शराब पीता है तो इस वक्त इसका ईमान इससे रुखसत हो जाता है। अहकामात सिर्फ शराब के लिए नहीं है बल्कि तमाम नशा आवर चीज़ों के बारे में है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो चीज़ जो नशा पैदा करे हराम है। लिहाजा हीरोइन, अफीम, आइस वगैरह सब चीज़ें जो भी नशा आपके दिमाग पर हैवी करती हैं, वाइलेशन करती हैं, जो दिमाग को वाइलेशन करने वाला नशा है कोई भी वो है तो वो सब के सब हराम है। इनके अलावा भी नशा आवर चीज़ों की एक लंबी लिस्ट है, वो सब हराम है। एक और नुक्ते की वजाहत करना भी ज़रूरी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशे वाली हर चीज़ हराम है जिस चीज़ के ज़्यादा पीने या थोड़े पीने से नशा हो, वो सब हराम है। मसला नशावर चीज़ें जिनसे नशा आए या ना आए वो इस्लाम में हराम है। नशा करने के बेशुमार भी नुकसानात भी हैं। ऐसे लोगों का जिस्म लागर और कमज़ोर हो जाता है, इनका मुदाफ़िक निज़ाम कमज़ोर तबाह हो जाता है और वो बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ नशा इनके दिमाग को भी बुरी तरह मुतासर करता है। नशे के समाजी नुकसानात भी हैं। बाज़ औक़ात नशे की हालत में इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोग किसी गंदी नाली में गिरे पड़े होते हैं। आम लोग इन पर एतमाद नहीं करते और यूं वो दुनिया में तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि तन्हाई सबसे बड़ा अजाब होती है।
बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब को हराम नहीं समझते। इनका कहना है कि कुरान मजीद में शराब के लिए हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। इनका ये दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान मजीद में शराब को शैतान का काम कहा गया है। तो जाहिर है अगले जहान जो अंजाम शैतान का होगा वही इन शराबियों का होगा। शराब पीना हराम है और गुनाह कबीरा है। जो इसे हराम और गुनाह समझ कर पी रहा है वो गुनाहगार है, लेकिन जो शख्स इसे हराम ही ना समझे वो अल्लाह का बागी है। गुनाहगार की माफ़ी तो हो सकती है लेकिन बागी की नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि शराब की पार्टियां करने से इनके दरअसल ये सब शैतान की चालें हैं कि वो हमें, अगर हम नशावर चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं और अपने बच्चों का हक भी यहाँ पर लगा देते हैं और नशावर चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, अपनी जान को भी ख़तरे में डालते हैं और साथ साथ अपनी सेहत ख़राब करते हैं और अपने प्यारों की नज़रों में गिरते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हमें अपने पैसे वो जो सिगरेट पर ज़ाया करने हैं या फिर किसी नशे पर ज़ाया करने उस ज़ात पर लगा सकते हैं और अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, जिससे अल्लाह की शफ़ाएं नसीब होती हैं। वहाँ जाकर इंसान को इत्मीनान महसूस होता है और ज़हनी दबाव से बंदा आज़ाद हो जाता है और अच्छी बातों के इरादे कर लेने चाहिए जिसमें हमारा दोनों जहानों की भलाइयाँ और अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। ज़रा सोचें, ये रकम जो नशे पर खर्च होती है इससे कितने गरीबों को रोटी मिल सकती है, कितने बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, कितने मरीज़ों को दवाई मिल सकती है। जो लोग शराब या दीगर नशे से महफूज नहीं पर लगाते हैं, यानी अपने आप को भी महफूज नहीं करते और ख़र्च भी फजूल करते हैं, खुशकिस्मत हैं जो लोग नशा करते ही नहीं। जो नशा करते हैं इनसे दरख्वास्त है कि फ़ौरन सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इनको नशा छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह मैं भी दुआ करती हूँ जो मेरे भाई बहन नशा करते हैं, इस नशे की बुरी आदत पड़ चुकी है और लत छोड़नी है, तो अल्लाह पाक आपको ताकत दे और आप इसमें कामयाब हों। अल्लाह आपकी शफाअत फरमाए और सदका नबी पाक का हमारी भी शफाअत फरमाए। तो जी ये थी हमारी कैविश छोटी सी जो कि हमने आप तक पहुंचाई है। तो आप अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जैसे कि आप और चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं। ये भी हदीसों का चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ढेरों ढेर नेकियां कमाएं और अपने प्यारों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि वो भी हमारी हदायत भरी बातें सुने और अल्लाह पाक उनका ईमान ताज़ा करे या फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदीसों को आगे फैला सके। और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो मेरी हदीस को आगे फैलाएगा अल्लाह पाक उसका दोनों जहानों में चेहरा रोशन फरमाएंगे। आमीन। अल्लाह पाक हमारी बख्शिश का ज़रिया बने कोई भी हदीस, तो अल्लाह पाक हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक लाजमी कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, तो इनसे जो है वो आप सुनते रहेंगे। जी तो मुझे दें इजाज़त, अपनी बहन के चैनल को ज़रीन की दुनिया को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह इजाज़त दें मुझे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, न्यू हदीस के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।